तो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 100% यश किसी को मिलता नहीं, हमको ही मालूम है। अगर 70-80% में हमको अगर मिल गया, हमारे 10 से 12 सीट भी अगर चुन के आती है, एक आधा दो तीन इधर उधर हो गए होते, 100% किसी पार्टी को मिलता नहीं है, हमको ही मालूम है। इतना भी हो गया ना, मैं बता रहा हूं कि आपको महापुर आपका हमारा पार्टी का दिखेगा, ऑटो का वाला महापुर दिखेगा आपको, ऑटो वाला महापुर मिलेगा आपको, महापुर मिलेगा देखने को। इतनी नेगोशिएशन करने की पावर दो हमको, और वो पावर आपके हाथ में है। और ये जो दरगाह है अपना, आप दरगाह में जाते हो, उसमें हिंदू लोग भी बहुत, हिंदू लोग पुजारी है वहां पर, और मुस्लिम समाज से सबसे ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं दरगाह में, जाते हैं ना, बहुत जाते हैं लोग। वो दरगाह की हालत क्या है, इतना पवित्र दरगाह है वो दरगाह को, इतना मतलब हम लोग नमाज बोलते हैं, वो दरगाह में अगर नमाज कोई बोल दिया तो सही है, 100% उसका जो भी बोलो उसको मिलता है। वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पूरा कोई रोड की अवस्था किसी आप देखो जाके, उतना एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, वो एरिया में कोई कंक्रीट करना या कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं वो दरगाह का हमको 80% 80% भी अगर हमको आपने दे दिया सबने मिलके, तो दरगाह का विकास पहली बार हमारे एजेंट में दरगाह है भाई, तो दरगाह का विकास हम करेंगे। उसके बाद में जो स्वच्छता है, आज स्वच्छता की क्या हालत बनी हुई है। स्वच्छता हर गली में, हर इसमें हम स्वच्छता का काम करेंगे, और स्वच्छता आपको करके देंगे, और ये धूल मुक्त शहर बनाएंगे हम। और यहाँ एक आपके लिए उर्दू स्कूल भी हम खोलेंगे, और आपको जैसा सचिन ने बोला ही है, हमारे फैमिली प्रमुख ने, यहाँ हज हाउस होना चाहिए, गलत बात नहीं, 100% हज हाउस होना चाहिए। यहाँ देखिए 100% हम हज हाउस में आप खोलेंगे। और सर्वे नंबर 128 है, उसका जो कुछ घर है, जो कुछ प्रॉब्लम है, वो ही हम सुधार देंगे, वो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। घूमते वाली जमीन है, ये सभी है, वो सभी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। मैं बता रहा हूं, अभी आप देखो गंगाखेड़ में हमने कम से कम 4000 घर दिए, 4000 घर को, वो देने वाला हमारा एक स्टेज पे बैठा हुआ है, सत्यपाल साहब। इसने 4000 घर दिए, 4000, एक दो घर नहीं, सभी में। और जहां आर्ट का उतारा भी नहीं था, मुक्कल भी नहीं थी, वहां सब देख के सब करके किया है। तो यहां पर भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम आपका 100% काम करेंगे, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारे में इच्छा शक्ति है काम करने की। नेता अच्छा चुनना चाहिए, नेता अगर अच्छा चुन लिया आपने तो सब कुछ ठीक होता है। आप देखो, आपका घर है, समझो, आप सुन लो, आपका घर में कोई ना भी तो एक मुखिया रहता ना घर में, बाकी सब उसके भाई, जितने भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, उसके घर वाले सब है। एक तो पिताजी को पावर रहता, नहीं तो कहते बड़े बेटे को पावर रहता। जिसको पावर है वो अगर घर में अच्छे से काम कर रहा है, घर में अच्छे से काम कर रहा है, घर में अच्छे से सबको संभाल रहा है, तो सब समझ जाएंगे। लेकिन एक आधा पिताजी या उसका भाई कोई रोज उठ के कुछ ना कुछ गलत दारू पीना, कुछ करना, सब कर रहा है, उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? उससे निकलेंगे। वैसा नेता अच्छा होना चाहिए। नेता के साथ में अगर कोई लोग चुन के आते हैं तो वो भी लोग भी अच्छा काम करेंगे आपका। अभी दफन भूमि का मेरे ख्याल से सब कुछ कितना अभी हो चुका है, अभी दफन भूमि के लिए जगह नहीं, अभी कम जगह हो रही है। उसके लिए वो भी किसने सोचा है, वो भी तो अपने को बनाना पड़ेगा। ऐसे आने के परभनी में देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है कि हजारों प्रॉब्लम है इस परभनी में। तो ये चीज के लिए आपको मैं इतना ही बोलता हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया, आपको एक आधा 2 गाना बिना सुनना होगा, मेरे ख्याल से शायर वगैरह सुनना होगा।
तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम वक्त देता हूँ, क्योंकि आप को इतना ही बोलता हूँ कि 15 तारीख को ये अपना ये ऑटो चिन्ह है, ऑटो, ये आम आदमी का चिन्ह है, आम आदमी का। तो इसका बटन दबा के 15 तारीख को आप विजयी बनाएंगे उनको, हमारे बहन को, हमारे बेटी को। लेकिन विजय आप बनने वाले हो, एक ख्याल रखो, आपका विजय है वो आपको समर्पित करेंगे विजय। अभी ऑटो है लेकिन चलेगा हवाई जहाज जैसी रफ्तार से, प्लेन की जैसी रफ्तार से, ये बोलिए। ये ऑटो है लेकिन चलने के लिए कोई भी मतलब रफ्तार ऐसी रहेगी इसकी, जब जमीन में जहाज भागता है ना, ऐसी जमीन भागेगा ये। तो आप जरूर 15 तारीख को ऑटो का बटन दबा के आप हमारे लाला खान को, हमारे बहन को, हमारे बेटी को विजयी बनाइए। इतना ही मैं कहता हूँ और आपका मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 7 के सभी मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों से बस एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में हमने 40 साल काम किया है और महानगर पालिका के सर्विस करते करते हमने बहुत से समाज कार्य भी किए हैं और मैं समाज कार्य करते करते आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे इस शहर के वार्ड क्रमांक 7 के लोगों की तकलीफ मैं जो आज तक देखते आया हूं, मैं इस प्रभाग में छोटे से बड़ा हुआ और मैं ये हर आदमी को आह्वान करता हूं कि आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, ना कि कोई जज्बात में आके। ये इलेक्शन जज्बातों का नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन है अपनी सूझबूझ का। मैं पिछले 7 साल से इस वार्ड के कामों के लिए, जो इससे पहले नगर सेवक थे उनके पीछे लगातार रहा। कुछ कामें हमको नागवार गुजरी, कुछ बातें नागवार गुजरी, हमने उनसे कहा कि भाई ये आप ये कीजिए, उन्होंने कहा। मेरे भाइयों को यहाँ से जाने में रोड का, मस्जिदों को, नमाजों को जाने में रोड पे पानी आता है गंदे नालियों का। एक नाली की हमारी गुजारिश थी कि आप ये बनाइए, 4 मस्जिद आते हैं उस नाली पे, लेकिन उस लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे पहले जो हमारे पास नगर सेवक थे, मशीन कर रहे हैं कुछ लोग, और मशीन ने क्या किया? मशीन तो इससे पहले भी 4 बार आई ना, तो मशीन ने किया क्या? एक तो काम ऐसा बताइए कि आप इस मशीन ने किया, या उन लोगों ने प्रस्तावित जो लोग हैं हमारे सामने, वो उन्होंने कुछ काम किया। मैं इस आर्ट के लोगों को के लिए जो काम करना चाहता हूँ, मैं घरकुल लाऊंगा, मैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज की व्यवस्था करूंगा, मैं एक दिन आड़ इस शहर की पानी पुरवठा कराऊंगा, मैं इस शहर के मेरे प्रभाग के लोगों के लिए अच्छे आरोग्य की व्यवस्था करवाऊंगा, और दिगर जो भी काम है। मेरे भाई यहाँ कुछ लोग हमारे बिरादरी के भाई भी हैं, उनके लोग काटा और ले जाते हैं 500 रुपये, जो दिन भर में लोग कमाते हैं उनको वहाँ 500 रुपये मांग कर काटा देते हैं। ये क्यों? हमारे नगर सेवकों को ये दिख रहा नहीं? उन्होंने देखे, कभी गए, कभी वार्ड के लोगों के लिए कुछ किया। तो मेरी ये गुजारिश है प्रभाग के लोगों से कि आप जज्बात में मत आइए और एक विकास करने वाले को, जो सूझबूझ रखता है, क्वालिफाइड आदमी को आप दीजिए। मेरी बेटी जो है तो इंजीनियर है, ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये कीजिए, आप चुनकर दीजिए। महानगर पालिका के जो मराठी स्कूल और उर्दू स्कूल थे, ये पूरी तरह से शहर से बंद हो चुके हैं, और परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से परभणी शहर के हर वार्ड में आरोग्य के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं, डॉक्टरों की भर्ती नहीं की गई, किस तरह से देखते हैं इस बात को? अगर आप चुनकर आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में आवाज उठाएंगे क्या? सबसे पहले मैं आरोग्य के लिए प्रभाग के सभी लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। हमारे प्रभाग में 2 हॉस्पिटल है, यही एक राजा रानी में है और एक रहमानिया मस्जिद के सामने है, शालीमार के पास। हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ सुविधा पूरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है और मेडिसिन नहीं है, और लोग वहाँ जाते हैं टाइम पे, वक्त पे, जो है तो वो हॉस्पिटल खुलते भी नहीं है, लोग वापस चले जाते, और गए तो डॉक्टर नहीं। तो भर्ती भी करना चाहिए और लोगों की सुविधा पुरानी चाहिए, नगर पालिका की जिम्मेदारी है ये।
नगर पालिका के जो स्कूल का मामला था, बीच में पूरे ही नगर पालिका के स्कूल जो थे वो जिला परिषद स्कूल में मर्ज कर दिए गए, और जिला परिषद के स्कूल में मर्ज करने के बाद ये नगर पालिका के स्कूल जो थे प्राइमरी वो तकरीबन बंद हो चुके। मैं वापस वो स्कूलों को बच्चों के लिए दूर दूर जाना पड़ता, उनके लिए मैं वो वापस खुलवाऊंगा। तमाम वार्ड के लोगों को ये पूरा अपील गुजारिश करता हूँ कि सबसे सस्ती सवारी है ऑटो, सबसे ज़रूरतमंद सवारी है ऑटो। सबसे पहले हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं तो ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जाना चाहे तो हॉस्पिटल में जाने के लिए ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे सस्ती है ऑटो। तो मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले 15 तारीख को बगट में ऑटो का बटन दबा के भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और मुझे सेवा करने का मौका दे। आपके आने से पहले, लेकिन आपका हुक्म है मेरे लिए, मेरे वालिद के दोस्त ने लाला साहब, इस वजह से राह साहब के शेर एक मतलब और एक शेर सुना के बाद खत्म करेंगे। और ये मैसेज है सब लोगों को जो लोग सुन रहे हैं आमदार साहब की तरफ से कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये सब इसी के साथ आज का जलसा खत्म। है भारत की रूह बसती है तो उसके गांव में, इन गलियों में, इन मोहल्लों में, और रूह की रहनुमाई किसको करनी चाहिए। 75 सालों से झंडे बदलती पार्टियों को, या फिर यहाँ आपके विधायक जैसे एक ईमानदार व्यक्ति को, आपके लाला खान जैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी को, ये आप तय करेंगे। इसलिए बता रहा हूं, भारत घायल सिर्फ सरहदों पर नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या किया है इन पार्टियों ने पिछले 70-75 वर्षों में? आपके प्रांत में क्या किया है इन झंडेधारियों ने? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोज दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राज दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर तेरे जरिए चीखा है। और भारत तब जख्मी होता है जब वो एक नजरिया बना लेता है कि यहाँ केसरिया खड़ा है और इन टोपी पहने हुए सरों पर हरा रंग है, इन दाढ़ी सजाए हुए चेहरों पर किसी दूसरे मुल्क का नाम है। ये केसरिया की जबानी हरे रंग को पैगाम, और इन 4 पंक्तियों पर तिरंगा लहरा दीजिएगा। यहाँ लगे कि लाला खान एक वतन परस्त लोगों की रहनुमाई करने जा रहे हैं। ये केसरिया बोल रहा है हरे से तिरंगे की ख्वाहिश में, ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। तुलसी पाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। एक तारीख आती है, इतिहास के पन्ने पलटिएगा,
जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे, अंग्रेजों के चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उनको सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। उन्होंने जो लिखा वो इस कौम के ईमान का प्रमाण है, जो सबूत देगा ठप्पा लगाते समय। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। वक्त अधिक नहीं है, मैं यहाँ केवल हामिद भुसावली साहब की तमहीद में खड़ा हूँ, उनकी भूमिका में हूँ, काम आखिर उन्हीं को करना है। इसकी अंतिम समय में याद रखिएगा, इस मंच की, अदब की और कलम की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये किसी दल के खिलाफ नहीं है। कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज आमदार निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो चंबल से कुमार मनोज बनकर बोलते हैं कि सियासत वालों के जहां से लश्कर निकलते हैं, शरीफ लोग वहां से बचकर निकलते हैं, और नए लोगों को लाते हैं बेहतरी की उम्मीद में हम, वो लोग पुराने वालों से भी बदतर निकलते हैं। इन हालात को बदलना है तो एक पढ़ी लिखी महिला को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और लाला खान साहब की रिवायत को वोट कीजिए। वोट नहीं मांग रहा हूं आपसे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं, क्योंकि सामने जो बैठे हैं ना, ये पिछले 2-3 दिनों से सोच रहे होंगे चल क्या रहा है, लेकिन आज से 5 तौसीफ खान का जब मुझे फोन आया लाला भाई, तो मैं एक मुशायरे में मौजूद था भोपाल में आज की तारीख में, मैंने वहां कैंसिल किया और मेरी अपनी भतीजी हुमैरा की कामयाबी के लिए आपसे दरखास्त करने भुसावल से यहां तक आया हूं। आप इसको मुश्किल मत समझना, अगर मुश्किल भी समझ रहे हैं ये काम को, तो हमारा एक शेर है कि कहा किसने के मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं। आप लोग मुशायरे की तरह सुनिए इस शेर को, कि कहा किसने के मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं, मियां हम लोग तो शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। कहा किसने के मुश्किल काम को हम छोड़ देते हैं। एक पढ़े लिखे फैमिली की बच्ची आपकी खिदमत करने आ रही है, आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जो नाकाबिल मेंबर आपके सामने आए, एक शेर पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि खा चुके ठोकर दोबारा खाएं क्या, खा चुके ठोकर दोबारा खाएं क्या, आपके चक्कर में फिर पड़ जाए क्या। जरा सा ऐसे माहौल बना बेटा, 2-3 मिनट का मामला, मजा आएगा। खा चुके ठोकर दोबारा खाए क्या, आपको कुछ नहीं बोलेंगे पुलिस वाले, दाद दे सकते आप, बल्कि आपके इनाम देंगे वो कि अच्छे बच्चे शेर समझ के दाद दे रहे, वाह वाह करने से, कि खा चुके ठोकर दोबारा खाए क्या, आपके चक्कर में फिर पड़ जाए क्या। मैं इतना क्यों कह रहा हूं इनसे, इनकी तरफ से मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। आप स्पीच में भी बोल सकते हैं ये शेर,
हाउस में बोल सकते हैं कि दर्द मेरा तू नहीं, अपने मुखिया को, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर से देखेगा कौन। और एक फ्रेंड, बहुत शुक्रिया। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्तीन में लाए हैं? आप क्यों खंजर छुपाकर आस्तीन में लाए हैं? आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। टीपू, तो टीपू ऐसा सुनेंगे कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हबीब भाई, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है। तौसीफ भाई, ये तो खाली मियान है प्यारे। क्यों मना कर रहे हैं यार उनको, वो तो माहौल बना रहे हैं। अरे ताई तो उनको रोक क्यों रहा, दाद देने का बोलो ना उनको। अपने लहजे पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू। ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है। न जीत होती, या आखिरी शेर सुनिएगा आमदार साहब, गुत्ते साहब, ये शेर सुनिए बहुत मजेदार, कि न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे मोहब्बत भरी अपील कर रहा हूं कि ये मौका मत गंवाना। एक कामयाब आपको इलेक्शन लड़ना है, एक नुमाइंदा बेहतरीन चुन के देना है आपको। ये 5 साल का आप पीरियड आपके लिए सुनहरा बन सकता है। लाला खान साहब को जिताइए, महात्मा मजबूत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।